योगा स्टार्ट करना है तो मुझे कोई इंस्ट्रक्टर चाहिए होगा या मैं घर से खुद से भी उसको स्टार्ट कर सकता हूँ? 2 से 3 माह अगर आप किसी के साथ योगा कर लेते हैं ना तो आप खुद कफीर हो जाते हैं सारी जिंदगी के लिए। फिर बस आप अपने डॉक्टर आप खुद हैं। किस टाइम पे हमें योगा करना चाहिए? योगा जो है वो अर्ली मॉर्निंग ज्यादा बेटर है। जब सूरज निकलता है ना, कहते हैं ना इसमें सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार होता है इसमें। योगा ज्यादातर खवातीन करती हुई हमें नजर आती हैं। मेल के लिए भी उतना ही जरूरी है, फीमेल के लिए भी उतना जरूरी है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स तकरीबन सब एक जैसे हैं। अच्छा, मैं योगा नहीं करता, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने योगा स्टार्ट करना है तो मुझे कोई इंस्ट्रक्टर चाहिए होगा या मैं घर से खुद से भी उसको स्टार्ट कर सकता हूँ? देखिए, सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ आपके सामने है, आप यूट्यूब खोल के भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आपने स्टार्ट करना है तो आप शुरू में पहले किसी से गाइडेंस ले लें। ठीक है। कोई अच्छा इंसान कोई टीचर जिसने आपको पता है कि 10 साल या 20 साल का एक्सपीरियंस है, अगर उनसे लेके आप स्टार्टिंग में। लेकिन योगा में ये है कि आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। 2 से 3 माह अगर आप किसी के साथ योगा कर लेते हैं ना तो आप खुद कफीर हो जाते हैं सारी जिंदगी के लिए। फिर बस आप अपने डॉक्टर आप खुद हैं। जी, इसमें ये इस तरह नहीं है कि आप डिपेंडेंट हैं, आपको पार्क में ही जाना पड़ेगा या जिम में ही जाके एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जस्ट एक खिड़की खोलेंगे या बाहर जाके लॉन में बैठेंगे, मैट बिछाएंगे और बस आप ओपन एयर के साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए। 5 एलिमेंट के साथ, मैंने कहा ना, हवा, पानी, सूरज, इन सब चीजों के साथ कनेक्टेड रहें और बस ब्रीदिंग करें और मजे करें, अपनी लाइफ को बदलें। जबरदस्त। अच्छा, योगा करने का बेस्ट टाइम कौन सा है? किस टाइम पे हमें योगा करना चाहिए? जी, योगा जो है वो अर्ली मॉर्निंग ज्यादा बेटर है। जब सूरज निकलता है ना, कहते हैं ना इसमें सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार होता है इसमें। तो ये वर्ड्स जो है, इसी से लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि शायद ये हिंदुइज्म के साथ है। लेकिन जो लैंग्वेज आप ये देखें ना, आप जो भी, अगर आप उसको बैट कहते हैं बल्ले को, तो बैट ही कहेंगे ना इंग्लिश में। तो इसी तरह से जो बहुत सारे वर्ड जो वहां से आए हैं तो उनको आप यूज करेंगे। सन सैल्यूटेशन जो है वो सुबह से जब सूरज निकलता है तो जब जो योगा करना ज्यादा बेहतर है। अर्ली मॉर्निंग खाली पेट, जब आप सारी रात से आपका पेट खाली होता है, तब आप योगा करेंगे तो आपको उसके बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? कितने टाइम के लिए आपको योगा करना चाहिए? योगा करना चाहिए, अगर आप ब्रीदिंग करना चाहें या आप योगा के आसन, जैसे मैं तो अपने 2 घंटे की क्लास लेती हूँ, उसमें 2 घंटे की हमारी पहले हम सारे मूवमेंट्स करते हैं, आसनास करते हैं, उसके बाद ब्रीदिंग करते हैं, फिर मेडिटेशन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, इसमें स्ट्रेचिंग करते हैं। तो लेकिन जो लोग बिजी है घरों में, जिनके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन उनको कम से कम आधा घंटा तो योगा जरूर करनी चाहिए। आधा घंटा अपने लिए आपको जरूर निकालना चाहिए। अच्छा, आमतौर पर देखा जाता है कि योगा ज्यादातर खवातीन करती हुई हमें नजर आती हैं, तो ये खवातीन के लिए ज्यादा जरूरी है या मर्दों के लिए भी जरूरी नहीं, है? ये दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। ये स्पेसिफिकली आप ये नहीं कह सकते जेंडर का इसमें कोई वो नहीं है। ये आप मेल के लिए भी उतना ही जरूरी है, फीमेल के लिए भी उतना जरूरी है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स तकरीबन सब एक जैसे हैं। तो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है योगा जो है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि ब्रेन तो दोनों का सेम है ना। लेकिन जाहिर सी बात है, औरतें जो होती हैं ज़रा सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं, तो वो इसलिए इसमें भी बहुत रिलैक्सिंग और सूदिंग होता है, इसलिए ज़्यादा। लेकिन अब तो मर्द हजरात भी देखे पार्क्स भरे पड़े हैं जिसमें कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपके पास मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग क्लाइंट आते होंगे, तो उसमें मर्दों की तादाद कितनी और खवातीन की किस तरह रेशो आप देखती हैं? नहीं, एक्चुअली मेरे पास तो क्लासेस में ज़्यादातर फीमेल्स ही आती हैं। ठीक है। फीमेल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि सारा दिन क्लासेस होती हैं, मेल को जरा रात में उनको टाइम मिलता है, या वो अर्ली मॉर्निंग। तो मेरे पास ज़्यादा खवातीन आती है, मेरे पास तो हज़ारा खवातीन आती है, क्योंकि मैं तो पिछले 22-23 साल से योगा करवा रही हूँ और मैंने हर बीमारी को क्योर करवाया, हर बीमारी को। बैक पेन का मैं आपको बताती चलूँ कि जितना बैक पेन आजकल बढ़ता जा रहा है, जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिस तरह हम गैजेट यूज़ करते हैं या ऑफिस में बैठे रहते हैं या कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, तो हमारी मूवमेंट नहीं होती। तो जब तक मूवमेंट नहीं होगी ना, आप कितनी ही मेडिसिन ले लें, कितने ही इंजेक्शन लगवा लें, कितनी स्टीरॉइड ले लें, जब तक आप उसका प्रॉपर, इवन के डॉक्टर्स कहते हैं अगर बैक पेन है तो आप जमीन पे बैठ के नमाज ना पढ़े, आप लोग एक्सरसाइज ना करें आप, लेकिन कुछ दिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक रेस्ट करने के बाद आपको मूवमेंट में आना पड़ेगा, योगा करनी पड़ेगी, तभी आपकी जान छूटेगी इससे। और इसमें कुछ ऐसे आसनास हैं जो 3 से 4 आसनास योगा के मैं यहाँ पे बताती चलूँ। एक मरकट आसना है, सीधा लेट के हम अपने लेग्स को साइड टू साइड मूव करते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं, मैं पिक्चर भी लगा दूंगी। एक मरकट आसना है, वो करे। एक ब्रिज पोज है, इसमें सित्तू बंद आसना, इतना जबरदस्त। जो सित्तू बंद आसना रोज कर लेगा ना, ये मैं आपको आज बता के जा रही हूँ, उसको जिंदगी में कभी बैक पेन नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। ओके। अब जिस तरह से ये देखें, शैटिका पेन बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा शैटिका पेन है, आर्थराइटिस के पेशेंट्स बहुत ज्यादा है। मेरे पास व्हील चेयर पे लोग आते हैं, मैं खुदा को हाजिर नजर जान के बता रही हूँ, व्हील चेयर पे लोग आते हैं और 1 महीना भी नहीं गुजरता तो वो लोग पूरी मूवमेंट के साथ जंप करके, भाग के हमारे साथ योगा कर रहे होते हैं। क्योंकि पावर योगा में तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है। जैसे मिसकंसेप्शन है लोगों की कि योगा शायद जो है वो सिर्फ बैठे ही रहते हैं, उसमें कुछ भी नहीं किया। इसमें हेड टू टो जंप भी किए जाते हैं, इसमें सारी एक्सरसाइजेज, एरोबिक्स से ज्यादा योगा में एक्सरसाइज होती है।
ज़बरदस्त, ये बहुत सी ज़बरदस्त इसके फीचर्स हैं कि आप योगा करके मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं। 1 महीना ट्राई करें और उसके बाद बहुत सी जो आपकी कमर की दर्द, हमारी ख़वातीन स्पेशली उनके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो वो भी इसको ट्राई कर सकती हैं। एक छोटी-सी ब्रेक लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं।